आज हम बात करते हैं पैरासिटामोल पॉइज़निंग के बारे में। तो पैरासिटामोल पॉइज़निंग का टॉपिक मेरे ज़हन में इसलिए आया क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी, जिसकी माँ से कोई तल्ख़ कलामी हुई थी, तो उसकी वजह से माँ ने उसको डाँट दिया था। अब उस डाँट-डपट की वजह से क्या हुआ कि उस लड़की ने उसके पास पैरासिटामोल की गोलियाँ पड़ी हुई थी, तो उसने 5-7 गोलियाँ खा ली थीं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी पैरासिटामोल की पॉइज़निंग हो जाए, तो पेशेंट का जो वज़न होता है, यानी हर वज़न के लिए 200 एमजी आप कर लें, यानी 200 एमजी पर केजी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट का 70 किलो वज़न है, तो अगर वो 14 ग्राम पैरासिटामोल खाएगा, तो तब ही उसको इतनी पॉइज़निंग होगी कि जिसकी वज़ह से उसका लिवर डैमेज हो। इडियोसिंक्रेटिक चीज़ें हो सकती हैं, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है, ऐसा ही होता है कि अगर आपने अगर 70 किलो का बंदा है, अगर उसने 14 ग्राम पैरासिटामोल इस्तेमाल कर ली है, तो ही उसको जो पैरासिटामोल पॉइज़निंग है, वो होती है। एक्चुअली जो पैरासिटामोल पॉइज़निंग है, इसमें ऐसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जो कि लिवर को डैमेज करते हैं। जब लिवर डैमेज होगा, तो इसकी वजह से हेपेटाइटिस होगा, फुलमिनेंट लिवर फेलियर होगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है और पेशेंट के गुर्दे भी इससे डैमेज हो सकते हैं। और इवन अगर सीवियर पॉइज़निंग हो तो डेथ भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट को हमने कैसे मैनेज करना है? पहले तो आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि वाक़ई में ये पैरासिटामोल पॉइज़निंग है या नहीं है, और मोस्टली अगर पेशेंट्स कॉन्शियस हो, तो वो खुद हिस्ट्री दे देते हैं कि उसने इस तरह पैरासिटामोल की गोलियाँ खा ली थी। अगर 4-5 गोलियाँ कोई खाता है, तो उससे मोस्टली पॉइज़निंग बहुत सीवियर नहीं होती है। आपने सिंपल गैस्ट्रिक लिवाज करना है और बाकी मॉनिटरिंग करनी होती है। गैस्ट्रिक लिवाज जो है, इसका मतलब ये है कि आपके नाक के रास्ते में से मैदे के अंदर एक खुराक की नलकी डाली जाती है और उसमें से थोड़ा-सा नॉर्मल सलाइन पानी, आप पानी समझ लें, तो वो इस्तेमाल किया जाता है और साथ में एक्टिवेटेड चारकोल होता है, वो इस्तेमाल करके आपको गैस्ट्रिक लिवाज किया जाता है। फिर गैस्ट्रिक लिवाज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं और ड्रग के लेवल्स देखते हैं। एक हमारे पास एक चार्ट होता है, उसके ऊपर हम ड्रग के लेवल्स और टाइम के साथ उसको ड्रा करते हैं। अगर ड्रग के लेवल्स उससे ज़्यादा आ रहे हैं सीरम में, यानी ब्लड के अंदर, तो फिर हमने उसकी एंटीडोट स्टार्ट कर लेनी है। एंटीडोट में हमारे पास एन-एसिटाइलसिस्टीन है, जो मेटाबोलाइट इसका बना होता है, जो कि सेल्स को डैमेज कर रहा होता है। तो उस मेटाबोलाइट के जो बनने के लिए एंजाइम, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम को की एक्टिविटी को रिप्लेस करता है। तो इस तरह जो है हम जो एन-एसिटाइलसिस्टीन है, ये दे के इसको ट्रीट करते हैं। और एन-एसिटाइलसिस्टीन के देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आईवी आप आईवी भी दे सकते हो, इंट्रावेनस यानी ड्रिप के थ्रू दे सकते हो, या फिर आप ओरली भी दे सकते हो। एन-एसिटाइलसिस्टीन के साशे आते हैं। और अगर बहुत सीवियर पॉइज़निंग हो जाए, तो बाज़ औक़ात हमें हीमोडायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि पैरासिटामोल पॉइज़निंग जो है, वो 3-4 गोलियों से नहीं होती है, बल्कि पैरासिटामोल पॉइज़निंग के लिए आपने कम से कम जो है 200 एमजी पर केजी, यानी एक 70 किलो का बंदा है, तो उसने कम से कम जो है अगर 500 मिलीग्राम की एक गोली है, तो उसने कम से कम 20-22 गोलियाँ खाई हों, तो फिर ही पॉइज़निंग होगी।